अभ्युदय, एक नई शुरुआत, एक नया उदय। ये उन नए चेहरों की शुरुआत है जो आने वाले समय में मीडिया की दुनिया में अपनी अलग पहचान बनाने वाले हैं। नमस्कार, मैं हूं ज्योति शुक्ला और आप देख रहे हैं MCU दर्शन। माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय में नए सत्र के विद्यार्थियों के स्वागत के लिए शुरू हो रहा है अभ्युदय 2026। 18, 19 और 20 अगस्त यानी लगातार 3 दिनों तक चलने वाला ये कार्यक्रम सिर्फ ओरिएंटेशन नहीं बल्कि फ्रेशर्स के लिए विश्वविद्यालय को समझने, सीखने और अपने एलुमनाई से जुड़ने का एक खास मौका है। तो आखिर अभ्युदय 2026 में क्या है खास और फ्रेशर्स के लिए ये 3 दिन क्यों होंगे यादगार? इस पूरी जानकारी के लिए चलते हैं हमारे संवाददाता के पास। अभ्युदय कार्यक्रम के दौरान मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव सम्मिलित हुए, जिसमें छात्रों को संबोधित करते हुए उन्होंने संदेश दिया कि समाचार में फेक न्यूज़ से बचना चाहिए और नेक न्यूज़ को बढ़ावा देना चाहिए। लेकिन एक छोटा सा विनम्र निवेदन जिसमें बड़ी भूमिका माखनलाल विश्वविद्यालय अपनी निभा रहा है, फेक न्यूज़ के बजाय नेक न्यूज़ की पत्रकार आदत डाले, इतना निवेदन जरूर। कोई अच्छा काम आप ना कर सके बिल्कुल मत करिए, किसी डॉक्टर ने नहीं कहा, धैर्य रखिए, कभी हो जाएगा। कोई दूसरा कुछ अच्छा काम कर रहा है उसमें बिल्कुल मदद मत करिए, अगर किसी ने नहीं कहा है तो बिल्कुल मत करिए, उसमें सहायक मत बनिए। लेकिन अगर किसी का कोई अच्छा काम हो रहा है तो उसमें बाधा मत बनिए। बुक्स का मजा ही कुछ और है यार, बुक्स का मजा ही कुछ और। वो तो मतलब कॉम्प्रोमाइज है ही नहीं, वो तुम्हें खुद ही करना पड़ेगा। तुम्हारे पेरेंट्स भी नहीं बोल सकते हो तुमसे, कोई फ्रेंड्स, फिलोसफर्स, गाइड्स नहीं बोल सकते, वो खुद ही कल्टीवेट करना पड़ेगा। किताबों के प्रति आस्था, किताबों के प्रति विश्वास, वो आपको खुद करना पड़ेगा। शुभारंभ के सत्र में विद्यार्थियों ने मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव और प्रसिद्ध गीतकार पीयूष मिश्रा को सुना। अब रुख करते हैं अभ्युदय 2026 के प्रथम सत्र का, जहां श्यामलाल यादव, पद्म प्रसाद भंडारी, डॉक्टर विश्वेश ठाकरे, प्रमोद पांडे, विकास सिंह और शिल्पा अग्रवाल ने विद्यार्थियों से संवाद किया। आइए जानते हैं हमारे संवाददाता से कैसा रहा ये सत्र। गेस्ट के तौर पे हमारे पूर्व छात्र यहाँ उपस्थित हैं और उन्होंने पत्रकारिता कैरियर में के अनुभवों को नए विद्यार्थियों के साथ साझा किया है और उन्होंने बताया है कि विद्यार्थी जीवन में आप नई नई चीज़ों को कैसे सीख सकते हैं। अपने प्रोफेशन को सम्मान दिलाना और ये आत्मविश्वास रखना कि हम बहुत सम्मानित पेशे में हैं और हमारी जिम्मेदारी है इस सम्मान को बचाए रखना, ये हम सबको इस जिम्मेदारी को महसूस करना है। और कुंदन जिस प्रकार से सोने को पिघला के कुंदन ही बनता है, वैसे ही आप बनोगे, चाहे 95, 96 बैच के हो, चाहे 2026 के हो। कर्मवीर को फिक्र नहीं है किसी जीत और हार का, यह क्रम है संसार का। अगर आप मन लगा के बुनते हुए अपना काम करते रहेंगे तो फिर पैसा आपके पीछे भागेगा, फिर आपको याद ही नहीं रहेगा कि पैसा कहाँ है। But bottom line is, respect your seniors, keep in touch with whoever you network with, always ask questions and try out everything before you narrow down on what you want to do. तो कहीं कुछ खत्म नहीं हो रहा है, पूरा सुनहरा और खुला आसमान है। आप लोगों को बहुत शुभकामनाएं कि आप एक ऐसे बड़े विश्वविद्यालय में और ऐसे समृद्ध विश्वविद्यालय में पढ़ रहे हैं। चीज़ों को सीखने की ललक होनी चाहिए और थोड़े दूसरे तरीके से भी देखना चाहिए हमें चीज़ों को, जैसे जो जैसा चल रहा है क्या उसके पीछे क्या छिपा हुआ है। दूसरे सत्र में धर्मेंद्र भदौरिया, डॉक्टर अंकिता मिश्रा, निशा थारानी, डॉक्टर हृदय गुप्ता और अश्वनी मिश्रा ने विद्यार्थियों को मीडिया के विभिन्न आयामों से रूबरू कराया। आइए देखते हैं हमारे संवाददाता की ये खास रिपोर्ट। सभी का कहना था कि हमने अपने 2 वर्षों के या अपने 4 वर्षों के कार्यकाल में जो भी सीखा, जो भी असाइनमेंट किए, उससे आज हम अपने एक सर्वोच्च स्थान पर हैं। डॉक्टर धर्मेंद्र भदौरिया कहते हैं कि आज हम 24 घंटे से 24 सेकंड पर आ गए हैं, अर्थात सोशल मीडिया के इस युग में दुनिया छोटी हो चुकी है और AI में हमें कहीं ना कहीं नेगेटिव और पॉजिटिव थिंकिंग को सोचते हुए एक सकारात्मक, एक सत्य न्यूज़ देना अत्यंत आवश्यक है। तो एक तो नौकरी की हड़बड़ी में ना रहे, दूसरा अपने ऊपर कोई विचारधारा को कभी ना ओढ़े किसी भी तरीके से। मानना है, मेरी भी अपनी एक विचारधारा है जिसको मैं मानता हूँ, लेकिन जब मैं जर्नलिज्म में होता हूँ तो मैं फिर विचारधारा कभी भी उसका
छोड़ के ही उससे काम करता हूँ। आने वाले 10-15 सालों में पीआर एक ऐसा सेक्टर बनने वाला है ना, जिसमें आप यकीन मानो जितना हो सकता है एक एआई का एजुकेटेड वेल क्वालिफाइड प्रोफेशनल जितना कमाएगा ना, उससे 10x पीआर वाला कमा सकता है। कि मैं कहीं भी जाऊंगा मैं दुनिया बदल दूंगा, दुनिया पलट दूंगा, नहीं होता है। आप जाएं, आप अपना अच्छा करें, आपके साथ बाकी लोग भी अपना इंडिविजुअल तौर पर अगर अच्छा करते रहेंगे तो सिस्टम अपने आप बदल जाएगा। कि आप लोग जिस भी फील्ड में जाएं, चाहे वो किताब, आपको ऑथर बनना है, आपको फिल्म जर्नलिज्म में जाना है, या आपको फिल्म मेकर बनना है, या आपको प्रिंट जर्नलिज्म जाना है, कहीं भी जाना है, ऑलवेज कीप इन माइंड दैट कॉमर्स एंड क्रिएटिविटी शुड गो हैंड इन हैंड। वहीं पहले दिन के अंतिम सत्र में अजय उपाध्याय, अचिंद्र भटनागर, सिद्धार्थ मुखर्जी और आदित्य श्रीवास्तव, पराक्रम सिंह शेखावत ने मीडिया और कंप्यूटर जगत के अपने अनुभवों को विद्यार्थियों के साथ साझा किया। कैसा रहा ये सत्र, देखते हैं इस रिपोर्ट में। एमसीयू में आयोजित अभ्युदय के आज के इस आखिरी सत्र में कई प्रेरणादायक चेहरे विद्यार्थियों के बीच मौजूद रहे, जो कभी इसी प्रांगण में विद्यार्थी हुआ करते थे, अपने छात्र जीवन को जीते थे। उन्होंने इंडस्ट्री की वास्तविकता से छात्रों को रूबरू कराया। आप लोगों से बस मैं एक ही बात कहना चाहूँगा कि सिर्फ आप एक डिग्री के लिए यहाँ मत कोशिश करिए। डिग्री तो आपको मिलेगी ही, आप चाहे मन से करें या बिना मन से करें, आपको मिलेगा ही। लेकिन आप यहाँ के जो 1 साल, 2 साल, 3 साल जो भी आप यहाँ पर गुजारें, उससे आप ऐसा कुछ करें कि हमें बहुत कुछ हासिल करना है, मात्र एक जॉब के लिए कोशिश ना करें। When I look back and say what did I got from the university, शायद I would say I got the people, I got the material, I got the experiences, a lot of things which together combine, and today I'm able to apply all of those in ways that define who I am. University gave me the tools I needed to build my raft, and then they pushed me. They said go explore. क्योंकि आपको न्याय करना है अपने साथ, आपको न्याय करना है अपने माता पिता के साथ, आपको न्याय करना है अपने गुरुओं के साथ, और आपको न्याय करना है अपने जीवन के साथ। क्योंकि इन 2 साल, 3 साल, 4 साल और 5 साल की शिक्षा के बाद जिस भी संस्थान में आप जो भी पद प्राप्त करेंगे और जो भी पारिश्रमिक आप लेकर के जाएंगे, उससे आपका परिवार चलेगा, उससे आपकी आजीविका चलेगी। ये सोच के, इस दृष्टिकोण के साथ में आप यदि काम करेंगे तो शायद मुझे लगता है कि आप उस गंभीरता को समझ पाएंगे कि इतनी दूर, इतने बड़े संस्थान में जो हम करने आए हैं, जो हम बनने आए हैं, उसका महत्व क्या है। जब शुरुआत में ही अनुभव मिलने लगे तो वो एक प्रक्रिया बन जाती है जो आगे जाके अनुभव को रूप देती है। तो आइए अलग अलग बच्चों से बात करते हैं कि उनका क्या अनुभव रहा सेशन का। आज सेशन का अभी ख़त्म हो चुका है, तो ये इन बच्चों से अनुभव लेते हैं कि इनका कैसा अनुभव रहा। आपका नाम? मेरा नाम श्रद्धा बरनवाल है। डिपार्टमेंट? ईजे, इंग्लिश जर्नलिज्म। आपका क्या अनुभव रहा? आपने सेशन अटेंड किए और उद्घाटन सत्र में भी आप मौजूद थी, तो सब कुछ बहुत ही इंस्पायरिंग और मोटिवेशनल था। जैसे हम अभी आए हैं तो हमें ज़्यादा पता नहीं कॉलेज में क्या है क्या नहीं है, बट देखकर ऐसा लगा कि हमें भी इनकी तरह कुछ सीखने को मिलेगा। इन फ्यूचर हमारा सेफ है, सिक्योर है। थोड़ा बहुत अच्छा एक्सपीरियंस मिला। लाइक जो पीयूष मिश्रा जी आए थे, उन्होंने गाना गाया आरंभ है प्रचंड है, वो सुन के बहुत अच्छा लगा। और जो एमसीयू के एल्यूमिनाई आए थे, उनके एक्सपीरियंसेस वगैरह सुन के बहुत अच्छा लगा। विश्वविद्यालय और संस्था के द्वारा जो पूर्व छात्रों को बुलाया गया है, तो एक प्रकार से जो नवीन छात्रों के अंदर जो एक संदेह रहता है वो दूर हो जाता है और उसमें एक कॉन्फिडेंस आता है कि भविष्य में उन्हें एक मार्गदर्शन मिलता है, जिसकी एक नवीन विद्यार्थी को बहुत ज़रूरत होती है। मैं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया डिपार्टमेंट में मास्टर्स कर रही हूँ ब्रॉडकास्ट जर्नलिज्म से। आज का ये जो अभ्युदय कार्यक्रम का पहला दिवस था, उसके प्रारंभ सत्र में पीयूष मिश्रा जी ने असम को लेकर अपना कंसर्न रेस किया। ये देखने को मिला कि हमारे बीच में नेता उपस्थित हैं, हमारे बीच में पत्रकार और मीडिया फील्ड के दिग्गज उपस्थित हैं, लेकिन एक सोशल कंसर्न, एक एनवायरमेंटल कंसर्न और एक पब्लिक वेलफेयर में बात उठाने के लिए ज़रूरी नहीं कि आप एक पत्रकार हों, आप एक मीडिया फील्ड के ही दिग्गज हों, आप एक अभिनेता, आप एक गीतकार भी हो सकते हैं और फिर भी आप जनहित में बात कर सकते हैं। तो हमने इस सेशन में ये देखा कि जो हमारे पूर्व छात्र हैं, यहाँ से निकले हुए हैं, हमारे बड़े हैं,
उन्होंने यह बताया कि जो भी आपको शिक्षक दे रहे हैं टास्क, उसको आप पूरा कीजिए और उनका सम्मान कीजिए। तो हमें यह लगता है कि हम एक सफल व्यक्ति बने या ना बने, लेकिन इस विश्वविद्यालय से निकलने के बाद हम एक ज़रूर अच्छे इंसान ज़रूर बनेंगे। आर्ट ऑफ सेइंग नो एंड आउट ऑफ द वे जाके काम करना। तो मुझे लगता है कि जो पत्रकारिता है वो आउट ऑफ द वे जाके ही काम करना है, जो शायद पहले ना हुआ हो, कुछ नया सृजन है। जब मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के विचारों से भविष्य की तस्वीर बने और पीयूष मिश्रा के सुर उसमें रंग भर दें, तो वो मंच सिर्फ मंच नहीं रहता, अभ्युदय का उत्सव बन जाता है। जब सत्ता का अनुभव, समाज की समझ और कला का कौशल एक ही मंच पर संवाद करने लगे, तो वह कार्यक्रम केवल कार्यक्रम नहीं रहता, वो समय की धड़कन सुनने का अवसर बन जाता है। और एमसीयू ने उन्हीं धड़कनों को मंच देने का काम किया है। पीयूष मिश्रा के साथ आज अभ्युदय का आरंभ तो प्रचंड रहा, लेकिन सफर अभी खत्म नहीं हुआ। कल फिर ये स्टेज सजेगा, हमारे साथ होंगे 15 से भी अधिक वक्ता, और हर वक्ता लेकर आएगा एक नया विषय, एक नया विचार और एक नई सीख। मैं हूं सप्तऋषि शाश्वत, आप देख रहे हैं एमसीयू दर्शन। बने रहिए हमारे साथ, कल फिर मिलेंगे नई आवाज़ों, नए विचारों और नई ऊर्जा के साथ।